नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो एक्शन फिल्मों के पर्दों से निकलकर असल जिंदगी की एक बेहद मुश्किल और कह सकते दर्दनाक सच्चाई से टकराती है। ये कहानी है जेरेमी रेनर की, जिन्हें हम और आप मार्वल के हॉकाई के तौर पर जानते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो लेख हैं वो सिर्फ एक फिल्मी सितारे के हादसे की रिपोर्ट नहीं है। वो रेनर के उस जानलेवा हादसे, मौत के मुंह से वापस आने के उनके सफर और इस पूरी कहानी का उन लोगों के लिए क्या मतलब है जो हर रोज अपने शरीर की सीमाओं से लड़ते हैं, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के मरीज। हाँ, उन पर एक गहरी नजर डालते हैं। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ एक घटना को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि असली हीरोपंथी होती क्या है। जब किसी का शरीर उसकी सबसे बड़ी ताकत वही उसका साथ छोड़ दे, तो इंसान हिम्मत कहाँ से लाता है। और हम देखेंगे कि कैसे एक इंसान का दिमाग, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी मांसपेशियों से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकती है। अच्छा, तो इस बातचीत को शुरू करने का एक दिलचस्प तरीका हो सकता है। हाँ, देखिए, अगर हम एवेंजर्स की टीम को देखें, एक तरफ थॉर है जो देवता है, एक हल्क है जो चलता फिरता टैंक है, फिर आयरन मैन एक जीनियस, और इनके बीच में हॉकाई जिसके पास सिर्फ तीर कमान है। हाँ। अब ईमानदारी से बताइए, क्या कभी ऐसा नहीं लगा कि वो इस टीम का सबसे कमजोर हिस्सा है? मैं बिल्कुल यही सोच रही थी। साफ कहूं तो मुझे एवेंजर्स में हॉकाई हमेशा थोड़ा कमजोरी लगता था। अच्छा। हाँ, लगता था कि बाकी सब तो दुनिया बचा रहे हैं और ये बस तीर चला रहा है। एक तरफ दूसरे ग्रह से आई सेना है और आपके पास तीर कमान। तो क्या मैं कुछ गलत समझ रही थी? नहीं, आप बिल्कुल वही समझ रही थी जो ज्यादातर लोग समझते हैं, और यही पर इस किरदार की असली खूबसूरती छिपी है। अच्छा, हॉकाई की ताकत उसके तीर कमान में है ही नहीं। उसकी असली सुपर पावर है उसकी इंसानियत। वो उस टीम का जमीनी हिस्सा है। वो हमें याद दिलाता है कि इस देवताओं और राक्षसों की लड़ाई में इंसान कहाँ खड़े हैं। ये तो एक बिल्कुल अलग ही नजरिया है। तो मतलब वो ताकत का नहीं, बल्कि एक नजरिए का प्रतीक है। बिल्कुल। याद कीजिए एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो सीन। हाँ। जब पूरा शहर हवा में उड़ रहा है और सब कुछ तबाह हो रहा है। तब वो वांडा मैक्सिमॉफ से कहता है, देखो शहर उड़ रहा है, हम एक ऐसी सेना से लड़ रहे हैं जो रोबोट्स की है और मेरे पास सिर्फ एक धनुष और कुछ तीर हैं। इसमें से किसी भी बात का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, वो कहता है, लेकिन मैं बाहर जा रहा हूं और मैं अपना काम करूंगा। ये लाइन हॉकाई के किरदार का सार है। हालात कितने भी नामुमकिन हो, वो अपना फोकस नहीं खोता। एग्जैक्टली। उसकी ताकत शारीरिक नहीं, मानसिक है। और यही मानसिक ताकत, यही फोकस असल जिंदगी में 1 जनवरी 2023 को सबसे बड़े इम्तिहान से गुजरा। हाँ। एक ऐसा दिन जिसने जेरेमी रेनर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हाँ, वो अपने घर के पास नेवाडा में थे। भारी बर्फबारी हुई थी। वो अपने परिवार के एक सदस्य की मदद के लिए एक बहुत बड़ी स्नो प्लाउ मशीन, कितनी भारी थी वो? लगभग 14,000 पाउंड, करीब 6,500 किलो की, वो उसका इस्तेमाल कर रहे थे। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। बिल्कुल। वो मशीन नियंत्रण से बाहर हो गई और सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगी। हाँ, और अपने भतीजे को बचाने के लिए उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो खुद उस विशाल मशीन के नीचे आ गए। ये कोई फिल्मी स्टंट नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ कोई कट नहीं बोल सकता था, ये असल जिंदगी थी। और चोटों की जो लिस्ट है उसे सुनकर ही सेहरन होती है। 30 से ज्यादा हड्डियां टूटी। 30 से ज्यादा? हाँ। उनकी पसलियां चकनाचूर हो गईं, फेफड़े में चोट आई, लिवर डैमेज हुआ, उनका एक घुटना, एक टखना, दोनों टांगे, कंधे, शरीर का शायद ही कोई हिस्सा था जो बचा हो। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों को भी उम्मीद नहीं थी। लेख में बताया गया है कि डॉक्टरों ने उनके परिवार को लगभग कह दिया था कि शायद वो बच ना पाएं। ये सोचना भी मुश्किल है कि एक इंसान जो पर्दे पर दुनिया बचाता है, वो असल जिंदगी में अपनी सांसों के लिए लड़ता था। और यहीं पर कहानी का रुख बदलता है। यहाँ पर वो एक्शन हीरो जिसका शरीर उसकी पहचान था, वो खत्म हो गया और वहां से एक सर्वाइवर का जन्म हुआ। ये लड़ाई अब किसी बाहरी दुश्मन से नहीं थी, ये खुद से थी। खुद के टूटे हुए शरीर और दर्द से थी। कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, कोई रीटेक नहीं, सिर्फ असहनीय दर्द और जीने की एक जिद। और इसी जिद का नतीजा था कि कुछ हफ्तों बाद उन्होंने अस्पताल से एक तस्वीर शेयर की, और बाद में अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने जो कहा, वो बात दिल में उतर जाती है। क्या कहा था उन्होंने?
उन्होंने कहा, मुझे फिर से जीना सीखना पड़ा। ये 3 शब्द, सोचिए इनका वजन कितना ज्यादा है। बहुत ज्यादा। सोचिए इसका असल में मतलब क्या है। हम और आप सुबह उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये सब अपने आप होता है। हमें सोचना भी नहीं पड़ता। बिल्कुल। उनके लिए हर एक चीज एक चुनौती थी। पहले सिर्फ बिस्तर पर बैठना सीखना, जिसमें हफ्तों लग गए, फिर किसी के सहारे खड़ा होना, और फिर एक एक कदम चलना, जैसे कोई बच्चा पहली बार चलना सीखता है। बिल्कुल वैसे ही। लेख में उनकी रिकवरी के बारे में विस्तार से बताया गया है। एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल पर चलना, हाँ, जहां शरीर का वजन कम महसूस होता है, और घंटों की दर्दनाक फिजियोथेरेपी। हर छोटी सी हरकत के लिए उन्हें अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ रही थी। और पता है यहां पर कौन सी चीज काम आई? क्या? वही हॉकाय वाला माइंडसेट। उनका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उनका दिमाग नहीं। अच्छा। मनोविज्ञानी इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक भयानक हादसे से गुजरने के बाद इंसान जिंदगी को एक नए नजरिए से देखता है और पहले से ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होकर उभरता है। हाँ, मतलब उन्होंने अपने दिमाग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। तो जिस फोकस और अनुशासन ने उन्हें पर्दे पर हॉकाय बना